हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है ना, मतलब शाम का पूजा पाठ से। तो आज शाम का रूटीन शेयर करेंगे आप सभी से। तो अभी यहाँ पे जला रहे हैं ना, हम जो नारियल वगैरह कद्दूकस करके आए थे ना, तो फिर वहीं तक का वो ब्लॉग था। उसके बाद से मैं आ गई थी, पहले झाड़ू वगैरह लगाया जो शाम की झाड़ू होती है, और फिर चाय वगैरह बनाई थी, कपड़े तह किए थे। उसके बाद हो गया था शाम दिए जलाने का टाइम। तो सुबह की तरह शाम को भी साफ़ सफाई रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, तो वैसे ही शाम को गोधूली बेला होती है, जिसमें लक्ष्मी जी धरती पे विचरित करती रहती हैं। तो शाम को भी ना जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, या फिर शाम को गंदगी कहीं नहीं रखनी चाहिए। जितना ही पावन पवित्र ब्रह्म मुहूर्त होता है, वैसे ही शाम का ये गोधूली बेला या प्रदोष काल का ये वो होता है। तो बहुत ही अच्छा समय होता है। सुबह भक्ति की टाइम जैसे होती है, इस टाइम भी सोते नहीं हैं, या फिर कोई और ऐसा काम नहीं करता है ना जिससे कि घर में दोष लगे। तो इस समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर मतलब ये नहीं है कि कोई पढ़ रहा हो या सो रहा हो। इस समय ऐसा होता है ना कि हमेशा से हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मतलब संध्या कालीन में सोते वगैरह नहीं है, पढ़ना नहीं चाहिए उस टाइम, ऐसा हमने सुना है। उसके बाद से हमने पूजा पाठ करके आ गई थी। तो उसके बाद हस्बैंड का कॉल आ गया था, तो वो बोल रहे थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा घर पे। फिर से मैं सोची थी ना कि मैं पालक है तो पालक कट करके रख लेती हूँ सुबह के लिए। और हमेशा से मैं ऐसा ही करती हूँ कि पालक को काट लेती हूँ धुल के, और इसी छलनी में ना ढक के रख देती हूँ बाहर ही शीत में ही। तो ख़राब भी नहीं होता है पालक। और सुबह जब पालक काट के धुला हुआ मिलता है ना, सिर्फ बैगन आलू काटने होते हैं, तो बड़ा ही काम आसान हो जाता है। और अगर पालक काटो सुबह, क्योंकि हमारे हस्बैंड जल्दी जाते हैं, और जल्दी जाते हैं साथ साथ प्रॉपर उनको हर को मतलब जैसे दाल चावल सब्जी रोटी सब चाहिए होता है। ऐसा नहीं रोटी सब्जी बनाना, कभी कभार तबीयत ख़राब है तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर सुबह हमारे यहाँ ये सब बनता है। तो भागम भाग हो जाती है, और मैं सारा काम करने के बाद ही खाना बनाती हूँ। तो इसलिए मैं कुछ काम करके आसानी रखती हूँ ना, कि पूजा पाठ मैं करके आऊँ तो फटाफट से करा हुआ मिले ना, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है खाना पीना। जब तक मैं एक तरफ पालक कढ़ाई छोकूँगी, तब तक मतलब कढ़ाई रखूँगी ना, तेल वगैरह डालूँगी, तब तक आलू बैगन कट कर लूँगी। इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, सब्ज़ी कट के रखा हुआ तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ना इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है ना, रात को भी करो तो भी, और फिर दिन में करो। आज मैं दिन में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि ब्लॉग नहीं जा पाएगा, लेकिन ना मैं थोड़ा सा लेटी हूँ, तो लेटते लेटते मैंने एडिट कर दिया है। और उसके बाद से खेत में मज़दूर लोग ना धान, मेरा आगे का खेत जो है ना, वो काट रही हैं लोग, साथ में वहाँ बोल रही हैं लोग, तो यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तो क्या ही करें, पूरा दिन लोग इर्द गिर्द अम्पाइन कम्पाइन चल ही रहा है, फिर कुकर की सीटियाँ लोगों की दे रही हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, कितना देर किसी की आवाज़ हम नहीं बंद करा सकते हैं। तो पालक वगैरह धुला, नया आलू आया था तो उसको धुल उल के रखा। उसके बाद हमें ना वो जो शकरकंदी होता है ना, मैंने बॉयल किया था थोड़ा सा। तो फिर से मैंने सोचा ना कि खाने का भोग बाद में लगाऊंगी, तब तक लड्डू गोपाल जी को अपने ना इसी शकरकंदी का और दूध का भोग लगा देते हैं। तो क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगेगा, वो छोटे बच्चे उनको भूख लगती है, इसलिए मैंने लगा दिया था। उसके बाद से मैं ना फिर आ गई थी किचन में। तो फिर क्या हुआ ना, पतिदेव को कहीं जाना था, फिर उनका ना मन चेंज हो गया। वो बोले कि नहीं मैं आ रहा हूँ, उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा, उनको भी जुकाम वगैरह हुआ है। तो फिर बोले कि नहीं जाऊँगा, हम खाना ही बना देना अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। तो फिर हमने ना दिन की सब्ज़ी आज बच गई थी, मतलब एक्स्ट्रा बना दिया था हमने,
तो फिर हमने फ्राई दाल बनाया और रोटी सेका और सब्जी फिर बोले वो कि थोड़ा सा चावल भी बना देना, क्योंकि हमारे पतिदेव को ना चावल भी पसंद, अगर चावल ना रहे हम दोनों लोग को ना तो नहीं चलेगा। बड़ी मुश्किल से हम लोग एक टाइम रोटी खा पाते हैं, फिर चावल चाहिए ही चाहिए होता है। अब मैं नहीं बनाना चाहती थी इस समय चावल की, मुझे खांसी हो रहा है ना तो मैं खा ले रही हूँ, मन नहीं मानता है, खा लेती हूँ तो फिर नुकसान करता है, लेकिन फिर वो बोले गरम चावल खाओगी तो नहीं नुकसान करेगा। तो फिर यहाँ फ्राई दाल बनाया था, बहुत ही मज़ेदार दाल बनी थी। तो ज़्यादातर ना हमें फ्राई दाल ना प्याज वगैरह डाल के मैं नहीं खाना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मांगता है, लेकिन ना मैं हमेशा जीरा हींग और ये सब चीज़ों से छौंक देती हूँ, टमाटर डाल देती हूँ, प्याज मुझे पड़ता है, लेकिन ना तबीयत ख़राब होने से ना मुँह का अजीब हो गया है, तो इस वजह से आज मन किया था तो पूछी हस्बैंड से, तो बोले बना लो, तो फिर वही बनाई। और फ्रेंड्स कई टाइम बाद ऐसा है ना कि मेरे यहाँ आज शाम को प्रॉपर खाना बन रहा है, क्योंकि ना मेरी तबीयत की वजह से ना ज़्यादातर कभी होटल से आ रहा है, कभी नहीं बन रहा है, कभी कुछ खा लिया जा रहा है, ऐसा वाला इस टाइम कंडीशन चल रहा है। लेकिन आज मैं प्रॉपर ना खाना बनाई तो मुझे भी अच्छा लगा है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे से करते हैं ना तो मन में सुकून लगता है कि हाँ हम अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छे से निभा रहे हैं, और ना अपनी जिम्मेदारी ना निभाओ ना तो फिर बड़ा बुरा लगता है। लेकिन मैं तो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागती नहीं हूँ, लेकिन जब सेहत थोड़ा सा ख़राब हो जाए ना, और सभी बहनों का कमेंट आ रहा है कि पूरा ध्यान, मोनिका सिस्टर, प्रांजलि सिस्टर, सभी, प्रियंका सिस्टर, सभी बहनों का बहुत ही कमेंट आ रहा है कि आप लोग अपना ध्यान रखें। तो बहन मैं अब अपना ध्यान रख रही हूँ, लेकिन होता है ना कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है ना तो फिर सही करने में उसे टाइम लगता है, और कई चीज़ें एक साथ अटैक कर दी है मुझे ना तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। प्लस किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ब्लॉग छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, अच्छी बात है कि आप लोग मेरे लिए प्यार दिखाते हो, लेकिन आप ये भी काम है, और चैनल इतना ज़्यादा डाउन हो गया, आप लोग मेरी स्थिति समझते, एक चलाई नहीं चला फिर दूसरा चलाई, वो भी ना चले तो फिर मन भी नहीं लगता, इसी में थोड़ा बहुत हम लोग घूमे फिरे रहते हैं। तो फ्रेंड्स फिर हम लोग खाना वगैरह खाए, भगवान को भोग लगा दिया था हमने पहले, और फिर खाना खाए, फिर किचन साफ सुथरा किया, बर्तन धुली, बर्तन धुलने के बाद ना यहाँ हल्दी दूध गर्म कर रहे हैं, गुड़ वाला दूध बना रहे हैं, ताकि ना, और इसमें मैं 1 चम्मच वो डाल दी हूँ खसखस जो बनाई हूँ मखाने वगैरह डाल के, तो वो डाल दी हूँ मैं। तो वो डालने से ना इस समय ज़्यादा गर्माहट मिलेगा शरीर को भी, हड्डियों को भी, तो रिलैक्स मिलेगा। तो यही मैं इतना ही दूध पीऊँगी, मैं इससे ज़्यादा मेरे से नहीं पिया जाता है। तो पहले भगवान को दूध का भोग लगाया, फिर मैं खुद पी लूँगी ये। और हस्बैंड से पूछी तो बोले कि अपने भर का ही दूध बनाना, मैं नहीं पीऊँगा। तो रात को पूरा भी सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ मैं, तो पूरा साफ़ सफाई भी कर दी थी। अब ब्लॉग एडिट करने का टाइम आ गया है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन से रूम में, सारे काम निवृत्त हो गए हैं, और इतना ज़्यादा थक गई हूँ मैं ना। और फ्रेंड्स आज कई दिन बाद प्रॉपर खाना बना है मेरे यहाँ, तो सब्जी दिन का था, एक्स्ट्रा था इसलिए मतलब रख दिए थे, और इस टाइम मैं बनाई थी चावल दाल रोटी, फ्राई दाल बनाई थी। तो मैं सोची थी रोटी दाल बना दूंगी, बट पतिदेव बोल रहे हैं थोड़ा सा चावल बना दो, क्योंकि मैं अपने वजह से चावल नहीं बना रही थी कि मेरा ना बिना चावल के नहीं चलता है। तो मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी तो फिर खा लूँगी थोड़ा सा, तो इसी वजह से मैंने सुबह भी नहीं बनाया था। और सुबह पतिदेव बोले ठीक है मत बनाओ, लेकिन इस समय वो बोल रहे हैं नहीं थोड़ा सा बना दो, तो बना है तो मैं भी थोड़ा सा खा ली हूँ, लेकिन गर्मा गर्म चावल खाई हूँ, ठंडा चावल तो खाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं खांसी है मत खाओ, लेकिन हमें ये सब नहीं लगता, इसीलिए मैं ठीक नहीं होती हूँ जल्दी। तो चलिए अब ब्लॉग को करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दवा वगैरह खाएंगे, अभी सिरप पीना है, कपड़ा वगैरह चेंज करना है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग। आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स हम हमेशा हंसते मुस्कुराते ही ब्लॉग
कि स्टार्ट और एंड करना चाहती हूँ, लेकिन तबीयत खराब होता तो मुंह बना रहता है। तो चलिए, अभी पतिदेव आए नहीं है, कहीं गए हैं अभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।